राजस्थान की सीमा से सटा एक पुराना गांव बांसा। एक समय था जब यहाँ जीवन था, चहल पहल थी, बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, मंदिर की घंटियों की आवाज दूर तक जाती थी। पर अब गांव सूना था, मिट्टी की दीवारें ढहने लगी थी, पुराने कुएं में पानी नहीं बस सीलन थी। और गांव के बीचों बीच एक बड़ा नीम का पेड़। उस नीम के बारे में हर गांव वाला कहता, उसकी छांव में मत बैठना, वो पेड़ नहीं पुरानी आत्माओं की दरगाह है। विवेक का आगमन। विवेक शर्मा 28 साल का शोधकर्ता, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लोक कथाओं और अंधविश्वासों पर रिसर्च कर रहा था। उसने कई किले, हवेलियां और गांव देखे थे, लेकिन बांसा के बारे में उसे इंटरनेट पर एक छोटी सी लाइन मिली थी। बस यही लाइन उसे खींच लाई। वो ट्रेन से उतरा, फिर बस, फिर पैदल चलते चलते शाम को गांव पहुंचा। जैसे ही वो गांव में दाखिल हुआ, उसकी नजर उस विशाल नीम के पेड़ पर पड़ी। हवा नहीं थी, लेकिन पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। पहली मुलाकात दादी अम्मा से। छांव में बैठते ही एक बूढ़ी औरत पास आई, झुकी कमर, गेरुए कपड़े, माथे पर बड़ी सी बिंदी। दादी, बेटा यहाँ मत बैठो, ये छांव नहीं साया है। विवेक हंसते हुए बोला, दादी आप डराती हैं क्या? मैं तो शोध कर रहा हूँ पुराने विश्वासों पर, ये तो अच्छा विषय है मेरे लिए। दादी, किताबों में पढ़ना आसान है बेटा, पर जो यहाँ बैठा वो फिर कभी खुद को नहीं पहचान पाया। छांव में जो बैठा वो परछाई बन गया। विवेक, तो क्या आज तक किसी ने बैठने की कोशिश नहीं की? दादी धीरे से, कईयों ने की, अब वो सब यहीं रहते हैं छांव के नीचे। विवेक को लगा दादी शायद पागल है। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया और अंदर चला गया। विवेक एक पुरानी हवेली में रुका। छत टपकती थी, दीवारों पर पुराने फोटो लटके थे और हर कोने में सन्नाटा था। रात के 2 बजे, नींद नहीं आ रही थी। उसने कैमरा उठाया और बाहर निकल पड़ा। जैसे ही वो नीम के पेड़ के पास पहुंचा, ठंडी हवा उसे छूकर निकल गई। उसने मजाक में कहा, अगर कोई आत्मा है तो एक सेल्फी ले लूं आपके साथ। वो हंसा, फोटो खींची, लेकिन स्क्रीन पर कुछ दिखा। एक औरत सिर झुकाए बैठी थी, चेहरा नहीं था। वो चौंका, पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था। अगली सुबह वो फिर दादी के पास गया। विवेक बोला, आपने उस औरत के बारे में नहीं बताया जो पेड़ के नीचे बैठती है। दादी गहरी सांस लेकर, 70 साल पहले एक लड़की थी, नज़मा, खूबसूरत, शांत और रहस्यमय। लोग कहते थे वो कुछ ऐसा जानती थी जो इंसान नहीं जान सकता था। जब सूखा पड़ा, गांव वालों ने उसे दोषी ठहराया। उसे इसी पेड़ से बांध दिया गया और जिंदा जला दिया गया। विवेक बोला, तो आप मानती हैं कि उसकी आत्मा वही है? दादी, नहीं बेटा, वो कहीं नहीं गई। हर साल एक और छांव उसी में समा जाती है। विवेक ने अब ठान लिया था। उसने पेड़ के पास कैमरा ट्राइपॉड पर लगाया, लाइट ऑन की और खुद 20 मीटर दूर छुकर बैठ गया। 2:07 AM। कैमरा ब्लर होने लगा, फिर सफेद धुंध उठी, फिर एक महिला का साया, लहराते बाल, बिना चेहरा। वो कैमरे की तरफ आई, झुकी और जैसे स्क्रीन के आर पार देखने लगी। तभी स्क्रीन ब्लैक हो गई। विवेक भागा, पसीने से लथपथ, पर कुछ उसके साथ आ रहा था। हवा नहीं थी, लेकिन उसके कानों में वही आवाज, अब तू मेरी छांव में है। उस रात हवेली में किसी को विवेक की चीखें सुनाई दी, लेकिन जब सुबह गांव वाले पहुंचे, कमरा खुला था, सामान वैसा ही था, कैमरा वहीं पड़ा था, विवेक गायब था। अब हर साल 21 जून की रात जब विवेक आया था, नीम की छांव थोड़ी और फैल जाती है। अब दादी भी नहीं रही, पर गांव वाले कहते हैं कि अब वहाँ 2 परछाइयां बैठी हैं, एक औरत और एक आदमी, जिसकी आंखों में सवाल थे और अब बस सन्नाटा है। छांव से कभी मत डरो, पर उस पेड़ की छांव में मत बैठो, क्योंकि जो वहाँ बैठता है वो उठता नहीं।